हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को हॉल्ट पहल द्वारा शुरू की गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है IIT ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी है आपका IIT गुवाहाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका IIT दिल्ली। देखिए जैसे कि ये आंसर लिखा हुआ है आपका। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इस प्रश्न की। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को हॉल्ट पहल IIT दिल्ली द्वारा शुरू की गई है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित है। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE एक ऐसी पहल है जो कॉलेज जाने वाली महिला से लेकर मध्यम वर्ग की गृहिणी तक की महिलाओं को उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य और संतोषप्रद करियर विकल्प के रूप में अपनाने में मदद करती है। WEE पहल 26 सितंबर 2016 को IIT दिल्ली में शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन सुश्री दीपा मलिक ने किया था, जो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। यह पहल हर 6 महीने में उद्यमिता में 30 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षित करती है और उनके व्यवसाय के विचार को मजबूत करने और मान्य करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पहल के तहत संभावित खरीदार और निवेशक महिलाओं उद्यमियों से भी जुड़े हुए हैं ताकि उद्यमियों को अपने व्यवसाय के विचार को आर्थिक रूप से स्थायी उद्यम में ले सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकाशवाणी यानी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका राजकुमार अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी आपका श्रीमती विनीता सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्जुन मीणा। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जयदीप भटनागर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। श्री जयदीप भटनागर को आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। श्री जयदीप भटनागर ने प्रसार भारती जैसे पश्चिम एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वह सुश्री ईरा जोशी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। मतलब जो अब ये अभी तो इन्होंने मतलब ये ग्रहण करने वाले हैं, तो इनसे पहले कौन है? सुश्री ईरा जोशी से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए आगे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। कौन सी नदी है? नदी का नाम देखिए, झेलम, चिनाब, तावी या फिर नीलम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चिनाब। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और यह नदी तल से 300
59 मीटर ऊंचाई पर होगा। इसकी डिजाइनिंग जो है वो इस तरीके से है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के विकास पैकेज PMDP के तहत 868 करोड़ रुपए यानी 80,068 करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, प्रॉक्टर एंड गैबल P&G, ठीक है, और ITC लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। तो कौन सा राज्य है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है, यानी आंध्र प्रदेश। चलिए व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, प्रॉक्टर एंड गैबल P&G और ITC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राज्य सरकार 12 अगस्त 2020 को YSR 6 युद्धा का शुभारंभ करेगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC और अल्पसंख्यक महिलाओं को 75,000 रुपये प्रत्येक को 15,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 45 से 60 वर्ष की आयु की हैं YSR 6 युद्धा कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। सरकार सितंबर में YSR आसरा भी लॉन्च करेगी, जिसके तहत 9 लाख स्वयं सहायता समूह की 90 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 5। कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी है SBI बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आपका HDFC। तो जो राइट आंसर है वो है आप ऑप्शन नंबर, जैसे कि आप पहले तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर डी BOB बैंक द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें आपका राइट आंसर है HDFC बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर पर डील देगा। बैंक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्र में ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। आगे देखते हैं हम इसी में। योजना का उद्देश्य उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना और खरीदारी और बैंकिंग को अधिक फायदेमंद बनाकर लोगों की भावना को ऊपर उठाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया योजना की पहल सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्ष थे, तो कौन थे? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्मृति ईरानी और ऑप्शन नंबर डी है आपका किरण रिजिजू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका किरण रिजिजू। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सभी राज्यों से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाएगा।
जो राज्य पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं वह खेलो इंडिया योजना के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन आयोजनों के संचालन में उनकी मदद करेगा। आगे देखते हैं इसी में, इस योजना के तहत 5 से 10 साल यानी कितना 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भावी चैंपियन बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस आईआईटी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आईआईटी केरल, ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी खड़गपुर और ऑप्शन नंबर डी है आपका आईआईटी पुणे। तो जो राइट आंसर है वो है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। आगे देखते हैं, जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान, एक ही टीम को एक ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 8, किस स्थिति को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार कॉप ट्यूब एनडीसी चैनल लॉन्च किया गया है? तो डेट कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका इसमें 4 अगस्त इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें 5 अगस्त। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त। ठीक है, इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार कॉप ट्यूब एनडीसी चैनल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 अगस्त 2020 को इस पहल की शुरुआत की। इस चैनल के जरिए हिंदी एवं 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होगा और सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण के मार्गदर्शन वीडियो भी जारी किए गए हैं। यह पहल भारत को वन नेशन वन मार्केट की ओर ले जाने में मदद करेगी और देश को दुनिया का खाद्य कारखाना बनाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी एक वैधानिक निगम है और इसकी स्थापना 1963 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 9, शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कौन से बैंक का है? यूबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी है आपका आईसीआईसीआई बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, एचडीएफसी बैंक। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त के लिए मंजूरी दे दी गई है। वह आदित्यपुरी से कार्यभार ग्रहण करेंगे जो अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शशिधर जगदीशन 1996 में एचडीएफसी बैंक में शामिल हो गए थे। जैसे कि हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को। शशिधर जगदीशन 1996 में
HDFC बैंक में शामिल हो गए थे और HDFC बैंक में शामिल होने से पहले ड्यूश बैंक के साथ काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन नंबर सी है ब्रजलाल सत्यार्थी और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुसुम रेड्डी। जैसे कि आप आंसर यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है परमेश्वरन अय्यर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी सी है। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर हैं। वह पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन SBM की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। निबंधों को 4 प्राथमिक वर्गों में सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व, भागीदारी और लोगों की भागीदारी के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह निबंध अमिताभ कांत, अरुण जेटली, सदगुरु रतन टाटा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तवलीन सिंह और बिल गेट्स द्वारा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 11। अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका कतर, दूसरा ऑप्शन है मोरक्को, तीसरा ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन नंबर डी है जो आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित है। परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बराकाह है और खाड़ी तट पर अबू धाबी में स्थित है। इसे यह अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ENEC और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन KEPCO के एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। बराकाह का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया है, जिसे APR 1400 कहा जाता है। परियोजना का उद्देश्य अपने सभी 4 रिएक्टरों को 2023 तक परिचालन मोड पर सेट करना है। इसे लगभग 5.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो देश की 1/4 बिजली की आवश्यकता को सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्सर्जन मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है बुल्गारिया, तीसरा ऑप्शन है आपका फिलिस्तीन और ऑप्शन नंबर डी आपका है आइवरी कोस्ट। तो ऑप्शन जैसे कि आपको आंसर दिख रहा है आइवरी कोस्ट, इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति अलसेसन ओटारा द्वारा नामित हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गौन कोलिबली की मृत्यु के बाद लिया गया है। हामिद बाकायोको एक पूर्व अखबार और रेडियो कार्यकारी हैं। आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी यामोसोक्रो है। यह दुनिया में कोको का शीर्ष उत्पादक भी है। ऑप्शन नंबर 13 है प्रश्न नंबर 13 है आपका, कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। यानी कौन सी कंपनी जो दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गूगल, ऑप्शन नंबर बी है आपका एप्पल, ऑप्शन नंबर सी है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका रिलायंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो राइट आंसर है। एप्पल कंपनी दुनिया की
सबसे मतलब सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। 1.84 ट्रिलियन डॉलर के कुल बाजार मूल्यांकन के साथ तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल कंपनी 1 अगस्त 2020 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। एप्पल ने शेयर में 10% से अधिक की बढ़ोतरी के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी अरामको को 2019 के बाद से सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी, जिसकी अब बाजार कैप 1.76 ट्रिलियन डॉलर है और अब वह दूसरे स्थान पर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास समय से आपके पास पहुंच जाए परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि परीक्षा आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से स्टार्ट है। यूपी और यूपीएससी, यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी यूपी का, आरओ आप देख रहे हैं। तो करंट का तो हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे करंट अफेयर से। तो इसका रोल तो बहुत अधिक है ही। तो इससे आप जितनी ज़्यादा हो सके अन्य विद्यार्थियों के पास भी वीडियो शेयर करें, अपने मित्रों के बीच में। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।